एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वॉट अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच इट वॉज। 5 स्टार से ऊपर की कोई रेटिंग है? अगर तो होती है तो भाई वो इसी मैच के लिए डेडिकेट की जानी चाहिए, जहाँ पे एक तरफ इस मैच की हाइप वन लास्ट चांस से की जा रही थी और इस मैच की हाइप को जस्टिफाई करने का काम इस एक मैच की फुटबॉल ने कर दिया बहुत आराम से। भले ही इस मैच के विनर कोई ना निकला हो, लेकिन इस मैच का विनर एक और तीसरी टीम निकल के आती है जो कि है आर्सेनल। भाई साला बिना कुछ किए प्रीमियर लीग के टेबल के टॉप में आ चुकी है वो टीम, लेकिन ज़्यादा देर तक टॉप में रहने नहीं वाली, बिकॉज प्रीमियर लीग के टेबल में, प्रीमियर लीग में अभी भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 10 से 11 मैचेस पड़े हुए हैं, तो भाई कुछ भी हो सकता है, बिकॉज टॉप 3 टीम्स के बीच का गैप सिर्फ एक एक पॉइंट ही है। लेकिन अगर मैं वापस मैच में आऊँ तो भाई देखो, मैन सिटी को अगर कोई टीम इतना ज़्यादा तंग कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियर लीग में लिवरपूल ही है। भाई जहाँ पे बैक टू बैक मैन सिटी हर एक मैच में डोमिनेट करती हुई आ रही थी। हालैंड हो गया, केडीबी हो गया, अल्वारेज हो गया, फॉर्डन हो गया, वहीं पे ये सारे प्लेयर्स इस एक मैच में ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाए। हाँ ठीक है, बाद में आया था डोकू, उसके बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन लिवरपूल की मैं दाद इसीलिए ज़्यादा देता हूँ बिकॉज उनके पास अपने खुद के टॉप नॉच प्लेयर्स इस एक मैच में नहीं थे। अलेक्जेंडर आर्नोल्ड उनके पास नहीं, तो भाई इन की प्लेयर्स के ना होने के बावजूद भी अगर उन्होंने मैन सिटी जैसी ट्रेबल विनिंग टीम को तंग किया तो भाई हैट्स ऑफ टू लिवरपूल, हैट्स ऑफ टू यूर्गन क्लॉप। वहीं पे अगर मैं मैच के बारे में बात करूं तो भाई देखो, मैच के फर्स्ट हाफ में मैन सिटी ने कहीं ना कहीं डोमिनेंस तो दिखा के रखी थी। मैन सिटी ने प्रॉपर मिडल चैनल्स में बहुत ही बेहतरीन डोमिनेट किया था, होल्ड अपना बनाकर रखा था लिवरपूल के अगेंस्ट, और उसी मोमेंट पे कहीं ना कहीं लिवरपूल के इतने इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स का ना होना लिवरपूल को खटकना भी शुरू हो चुका था। वहीं पे मैन सिटी के मिड के चैनल्स में उनका बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर रॉद्री निकल के सामने आता है। रॉद्री की फर्स्ट हाफ में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस निकल के आई थी और उसी के चलते मैन सिटी ने कॉर्नर से गोल स्कोर भी किया था। लेकिन अगर मैं लिवरपूल के टैक्टिक्स की बात करूं तो भाई लिवरपूल ने भी कोई बहुत ही क्लियर कट चांस नहीं बनाया था ऑफेंसिव शेप्स में मैन सिटी के अगेंस्ट। लेकिन भाई वही बात है, अगर मैन सिटी लिवरपूल के अगेंस्ट डोमिनेट कर रही है और डोमिनेट करने के बाद भी अगर तुम एक गोल स्कोर कर रहे हो तो वो एक गोल की लीड कुछ भी नहीं है लिवरपूल के लिए। लिवरपूल को एक मोटिवेशनल स्पीच मिली होगी और भाई एनफील्ड का इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस, और सेकंड हाफ में हमें लिवरपूल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमबैक देखने को मिला था। यार थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या निकल के आई थी कि काइल वॉकर ना अपने फ्लैंक्स में वो बहुत ही ऑफेंसिव शेप्स में शामिल हो रहा था। काइल वॉकर बेसिकली इस एक मैच में बहुत ही बॉल के साथ अट्रैक्ट होने वाला प्लेयर था, तो वो आगे चढ़ कर खेल रहा था। तो लिवरपूल के लिए यही एक वीक पॉइंट या वीक स्पॉट निकल के आता था जहां से वो मैन सिटी के डिफेंसिव शेप्स को काइल वॉकर के फ्लैंक से एक्सप्लॉइट कर सकते थे, और वही चीज़ उन्होंने की। सेकंड हाफ में भाई उन्होंने चेंजेस डाली, मो साला आते हैं। मो साला भाई, एक तो मेरे को समझ नहीं आता, मो साला क्या फीफा खेलने वाला प्लेयर है भाई? वो क्या रियल लाइफ फीफा खेलता है? मतलब आए को थोड़ा सा टाइम हुआ और एक इतना ब्यूटीफुल पास निकाला उन्होंने लुइस डियाज को, और भाई लुइस डियाज को वो गोल स्कोर करना चाहिए था। लुइस डियाज के पास बहुत ही क्लियर कट चांसेस निकल के आए थे सेकंड हाफ में। इस एक मैच के बाद कम से कम 3 से 4 क्लियर कट चांसेस बनते थे और लुइस डियाज ने सारे के सारे चांसेस को इतने गंदे तरीके से भाई मिस किया। तो मतलब वही बात थी यार, अगर तुम मैन सिटी के अगेंस्ट खेल रहे हो तो तुम्हें भाई अपने चांसेस तो लेने ही पड़ेंगे, तुम्हें बार बार वही सिमिलर टाइप ऑफ चांसेस नहीं मिलने वाले। लिवरपूल ने हाफ टाइम के बाद अपना होमवर्क बहुत ही बढ़िया तरीके से किया था। उन्होंने मैन सिटी को मिडिल चैनल्स में बॉल को चलाने ही नहीं दिया, उन्होंने केडीबी को दबा के रखा। केडीबी को एंडो ने पूरा बांध के रखा हुआ था। उसके कारण हो क्या रहा था, उसके कारण हालैंड को भी बॉल फीड नहीं हो पा रही थी और हालैंड भी फिर बिल्कुल काइंड ऑफ क्या बोलते हैं वनरेबल वाली शेप में आ चुका था। यार अल्वारेस की अगर मैं बात करूं तो अल्वारेस का मेरे को फर्स्ट हाफ में भी थोड़ा सा ना स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा था वो, और सेकंड हाफ में भी वो मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा था। लिवरपूल क्योंकि अब मैन सिटी को मिडल चैनल्स में बॉल ऑपरेट करने नहीं दे रही थी, तो मैन सिटी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती थी, अपने फ्लैंक से अपने बॉल को आगे ऑपरेट करना। अब क्योंकि जूलियन अल्वारेज हमारे लेफ्ट फ्लैंक पे खेल रहे थे तो इसीलिए लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर मैन सिटी कोई भी क्लियर कट चांसेस बना नहीं पा रही थी। इसी के चलते पेप गार्डियोला ने जूलियन अल्वारेज और केडीबी की चेंजेस डाल दी। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे सरप्राइजिंग पॉइंट था कि भाई तुमने केडीबी को क्यों बाहर बुलाया, क्यों उसे बेसिकली सब किया। लेकिन यार एक चीज़ तो है यार, केडीबी डिफेंसिव शेप्स में भी कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था और ऑफेंसिव शेप्स में भी वो कोई बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस या बहुत ही पासिस फीड आगे मतलब फाइनल थर्ड्स को कर नहीं पा रहा था। तो इसीलिए पेप गार्डियोला ने समझा कि भाई इसे बाहर बुलाते हैं। लेफ्ट फ्लैंक पे पेप गार्डियोला ने अल्वारेज की जगह डाला डोकू को और केडीबी की जगह आते हैं कोवाचिच।
भाई इन दो प्लेयर्स के आने के बाद कहीं ना कहीं वापस से मैन सिटी दोबारा से होल्ड में आती हुई दिखी भी थी, और सेकंड हाफ में मैन सिटी ने भी एक दो क्लियर कट चांसेस बनाए थे। फोडन के पास भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक चांस आया था जहां पे उसे गोल स्कोर करना चाहिए था, एंड लिवरपूल भी लकी रही थी बिकॉज डोकू ने जो शॉट लिया था वो गोल पोस्ट पे लग के वापस से लिवरपूल के कीपर के हाथों में आ गया था। एंड यार ये डोकू का फाउल मैकलिस्टर के ऊपर जो डी के अंदर था, ये साला पेनल्टी बनता था यार मेरे हिसाब से, तो ये क्लियर कट पेनल्टी बनती थी, और कहीं वीआर में आर्टेटा तो नहीं बैठा हुआ था, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई, बाकी तुम लोग नीचे कमेंट करके बताना कि क्या राम कहानी थी। तो भाई ये सारा क्रक्स था मेरे ख्याल से यार, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होने वाला है, मेरे ख्याल से यार लिवरपूल इस मैच को बहुत इजीली जीत सकती थी अगर लुइस डियाज बढ़िया तरीके से गोल स्कोर करते, बिकॉज 3 से 4 चांसेस अगर तुम क्लियर कट बना रहे हो मैन सिटी जैसी टीम के अगेंस्ट, तो भाई तुम्हें उस मैच में बेसिकली क्लिनिकलनेस दिखानी पड़ेगी, तभी तुम मैन सिटी को हरा सकते हो। बिकॉज अगर तुम्हारी स्कोर लाइन 1-1 है तो भाई मैन सिटी भी पीछे बैठने वालों में से नहीं है, वो भी आगे चढ़कर खेलने वाली है। एंड भाई इस एक मैच का विनर अभी के वक्त तो आर्सेनल निकल के आई है, बिकॉज आर्सेनल अभी टेबल के टॉप पे आ चुकी है, लेकिन ज़्यादा देर रहने नहीं वाली, बिकॉज अभी के वक्त प्रीमियर लीग के कम से कम 10 से 11 मैचेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं मैच पे ये जाके पोरने वाले हैं, कभी ना कभी ये हारने वाले हैं, और टॉप 3 टीम्स के बीच का गैप भी सिर्फ 1-1 पॉइंट ही है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। 10 से 11 मैचेस पड़े हुए हैं, आने वाले टाइम में बहुत इजीली आर्सेनल बॉटल डाउन करेगी, और बहुत इजीली मैन सिटी या फिर लिवरपूल के बीच में टक्कर का कंपटीशन होने वाला है प्रीमियर लीग के टाइटल को लेकर। इसी के साथ यार थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना नीचे बेसिकली कमेंट करके मेरे को बताओ कि तुम्हारा मैच में फेवरेट मोमेंट क्या था, तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले टाइम में प्रीमियर लीग के चैंपियंस कौन से होने वाले हैं, और भाई अपने चैंपियंस लीग के बारे में भी बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।